تو आज दुनिया एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है। एक ऐसी ताकत उभर रही है जिसे हम मस्नुई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और ये हर चीज़ को बदल रही है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा नाजुक लम्हा है, एक ऐसा फैसला करने का वक्त जो हमारे मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन करेगा। तो फिर सवाल क्या बनता है? सवाल यही है जो इस स्क्रीन पर है। क्या हम इस इनकलाब की लहर पर सवार होंगे या इसके नीचे कुचल दिए जाएंगे? और देखिए, ये कोई टेक्नोलॉजी की आम बात नहीं है, ये तो हमारी आने वाली नस्लों की बका और उनकी खुशहाली का सवाल बन गया है। अच्छा, तो इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये तो एक पूरा तहजीबी इनकलाब है जो हमारी दुनिया को जड़ से बदलने वाला है। इसे बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम समझना, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद सीखता है, खुद फैसले करता है, आने वाले कल की पेशगोई करता है और कुछ मामलात में तो इंसानों से भी आगे निकल जाता है। सोचें ज़रा, हमारी मुआशियत से लेकर हमारे रोज़मर्रा के रवैयों तक ये हर चीज़ को एक नए सांचे में ढाल देगा। इसकी अहमियत को समझने के लिए ये एक मिसाल काफ़ी है। कहा जाता है कि एआई नई बिजली है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। सोचें, जब बिजली आई थी तो उसने दुनिया को कैसे बदल दिया था, सनतों को, हमारे घरों को, हर चीज़ को। बिल्कुल इसी तरह एआई भी हर शोबे में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाली है। अच्छा, तो इस सारे मंजरनामे में, इस नए इनकलाब में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? बात यह है कि यहाँ सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। हमारे पास बेपनाह मौके भी हैं, लेकिन साथ ही बहुत बड़े चैलेंजेस भी मुंह खोले खड़े हैं। यहाँ देखें तो तस्वीर के दो रुख नजर आते हैं। एक तरफ चैलेंजेस हैं, हमारा रिवायती तालीमी निज़ाम, रिसर्च की कमी, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर ब्रेन ड्रेन, यानी हमारे ज़हीन लोगों का मुल्क से बाहर चले जाना। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद भी है। हमारे पास एक बहुत बड़ी नौजवान आबादी है, आईटी फ्रीलांसर्स की तादाद बढ़ रही है और एक डिजिटल इकोसिस्टम भी फैल रहा है। और इन तमाम मौक़े में जो सबसे बड़ी ताकत है ना हमारे पास, वो है ये नंबर 60%। जी हाँ, 60%। ये हमारी आबादी का वो हिस्सा है जो नौजवान है। यही वो एनर्जी है, वो ताकत है जो इस इनकलाब का इंजन बन सकती है। तो हमारी सूरत हाल को अगर समझना हो तो यूं समझ लें कि जैसे हमारे पास एक बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बीज भी मौजूद हैं, लेकिन इस ज़मीन को पानी और देखभाल की सख्त ज़रूरत है। अगर वो मिल जाए तो फसल कमाल की हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर हमने इस मौके से फ़ायदा न उठाया तो फिर क्या होगा? यहाँ से कहानी एक बहुत ख़तरनाक मोड़ लेती है। एक ऐसा मुस्तकबिल जिसे शायद डिजिटल ग़ुलामी का दौर कहना गलत नहीं होगा। और इसकी शुरुआत होती है डिजिटल डिवाइड से, यानी डिजिटल तकसीम। ये एक गहरी खाई है, एक ख़तरनाक फासला जो उन लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है जो एआई को समझते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों के बीच जो इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। ज़रा तारीख़ पर नज़र डालें। पुराने वक्तों में आलमी ताकत का क्या मतलब था? यही ना कि किसके पास ज़मीन है, किसके पास वसाइल हैं। जिसके पास ये चीज़ें होती थीं वही दुनिया पर राज करता था। लेकिन अब आने वाले दौर में ताकत की तारीफ ही बदल रही है। अब हुक्मरानी डेटा और टेक्नोलॉजी के कंट्रोल से होगी। इसे कुछ लोग डिजिटल कॉलोनियलिज्म या डिजिटल नौआबादियात भी कह रहे हैं। मतलब अगर हम दूसरों की टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करते रहे तो ये ग़ुलामी की एक नई किस्म होगी। तो खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि डेटा नई दौलत है और एआई नई ताकत है। अगर हमने अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाई, अपना डेटा महफूज नहीं किया, तो हम हमेशा दूसरों के बनाए हुए सिस्टम्स के मोहताज रहेंगे, बस सारिफ बनकर। तो ठीक है, खतरात की बात तो हो गई। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इस खतरनाक मुस्तकबिल से बचने और एक बेहतर कल की तैयारी करने के लिए हमें करना क्या होगा? चले अब ज़रा हल की तरफ आते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी तब्दीली वो आएगी हमारी जॉब मार्केट में। अब देखें, पुराने काम जैसे डेटा एंट्री या रिवायती अकाउंटिंग या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, और इनकी जगह कौन ले रहा है? एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। ये हैं मुस्तकबिल की नौकरियां, और हमें इसी तब्दीली के लिए खुद को तैयार करना है। और बात सिर्फ नौकरियों की नहीं है, एआई हमें अहम शोबों में खुद इन्हिसार भी बना सकती है।
مثال کے طور پر صحت کو لے لیں، بیماریوں کی تشخیص بہت جلد ہو سکتی ہے، زراعت میں فصلوں کی نگرانی اور وسائل کا استعمال بہترین ہو سکتا ہے، اور دفاع کی بات کریں تو جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی، یہ سب کچھ اے آئی کے ذریعے ممکن ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کی بنیاد کہاں ہے؟ وہ ہے تعلیم میں۔ ہمیں اپنے پرانے طریقوں کو، یعنی رٹا لگانے کے سسٹم کو، جہاں تخلیقی سوچ کی کوئی جگہ نہیں، اسے اب چھوڑنا ہوگا، اور اس کی جگہ کیا لانا ہوگا؟ الگورتھمک تھنکنگ، کرٹیکل انالیسز، پرابلم سالونگ، ڈیٹا کو سمجھنے کی صلاحیت، کیونکہ اصل جنگ وہ تعلیمی میدان میں ہی لڑی جائے گی۔ تو اس کے لیے ایک واضح، ایک ٹھوس قومی ایکشن پلان چاہیے، جیسے یہ 6 نکات ہیں۔ پہلا قدم، ایک قومی اے آئی پالیسی بنائی جائے اور اس پر عمل ہو۔ دوسرا، اسکولوں کے نصاب میں اے آئی کو شامل کیا جائے۔ تیسرا، ہمارے اساتذہ کو اس نئی ٹیکنالوجی کی ٹریننگ دی جائے۔ چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، مقامی زبانوں میں اے آئی کا مواد تیار کیا جائے۔ پانچواں، یونیورسٹی اور انڈسٹری کو آپس میں جوڑا جائے۔ اور آخری چھٹا، ڈیٹا کی حفاظت کے لیے سخت اور مؤثر قانون بنائے جائیں۔ یہ وہ اقدامات ہیں جن پر اب دیر نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ سب کچھ ہمیں بہت تیزی سے کرنا ہوگا، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ابھی تو اے آئی اپنی شروعات میں ہے، جسے ہم محدود ذہانت کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد اے جی آئی کا دور آئے گا، یعنی انسان جیسی ذہانت، اور پھر اے ایس آئی یعنی سپر انٹیلیجنس، جو انسانی سوچ سے بھی کہیں آگے ہوگی۔ اگر ہم نے ابھی اپنی بنیاد مضبوط نہ کی تو یہ دوڑ ہم سے بہت آگے نکل جائے گی۔ تو آخر میں ساری بحث آ کر ایک بنیادی فیصلے پہ رک جاتی ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، ایک ایسا فیصلہ جو آج کرنا ہوگا، لیکن جس کے اثرات ہماری نسلوں، صدیوں تک محسوس کریں گی۔ اور سوال صرف ایک ہے، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ صرف صارف بن کر رہ جائیں گے، یعنی دوسروں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے؟ یا پھر وہ تخلیق کار بنیں گے، یعنی وہ لوگ جو خود نئی ٹیکنالوجی ایجاد کریں گے؟ خالق یا محض صارف؟ فیصلہ آج ہمارا ہے۔